और वेलकम टू विशाल मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का थ्योरी देखेंगे। चैप्टर 4 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कहने का मतलब ये हुआ इसमें दो चर होते हैं, ठीक है। तो इसको एज ए थ्योरी देखेंगे। इसमें दो चर से पहले हम लोग एक चर को देखेंगे, ठीक है। 9th में आप लोग पढ़े हुइएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले एक चर वाले को देखते हैं। कुछ इसमें नोट पॉइंट है, उसे हमने नोट कर दिया। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, सामान्य रूप जो होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a का जो मान होगा इस a का मान ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये 0 के बराबर हो गया मतलब ये टर्म हो गया 0, बच गया b इक्वल टू 0, ये कोई समीकरण नहीं हुआ, ठीक है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप अर्थात व्यापक रूप ax प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। फिर ये a और b जो होगा ये कोई वास्तविक संख्या होगा। जैसे 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, a के जगह पे 4 है, b के जगह पे 3 है। इसमें चर कितने हैं तो 1 है, इस चर का घात क्या है तो 1 है। तो इसीलिए बोला जाता है एक चर वाले रैखिक। रैखिक कहने का अर्थ हुआ घात 1, एक चर कहने का अर्थ हुआ इसमें चर भी 1 है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण इसे बोलेंगे। जैसे 2x इक्वल टू 1, इसमें घात भी 1 है और चर भी 1 है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण x इक्वल टू 2, ये सब एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण थे। अब जब ये जो समीकरण है 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसमें हलों की संख्या कितनी होगी 2x इक्वल टू 1, इसमें हलों की संख्या कितनी होगी। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक और केवल एक हल होता है। अर्थात ये हुआ कि एक चर वाले जो भी रैखिक समीकरण होंगे उसके हलों की संख्या 1 होंगे। जैसे ये जो समीकरण है 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका अगर हम लोग हल करें तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। ये जो माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, तो 4x इक्वल टू हो गया 3। इसीलिए x इक्वल टू हम लोग क्या हो सकते हैं 3/4। ये इसका हल हो गया। जैसे 2x इक्वल टू 1 है, 2x इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1/2, ये इसका हल हो गया। इसके अलावा इस समीकरण का और कोई हल नहीं हो सकता है। इस समीकरण का जो हल होगा 3/4, इसके अलावा और कोई हल नहीं हो सकता है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के केवल एक हल होता है, ठीक है। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण के लिए इतना काफ़ी था। अब हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। नाम से हुआ कि इसमें चरों की संख्या 2 होगी और उनका जो चर होंगे उनका घात रैखिक होंगे, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप अर्थात सामान्य रूप जो होता है ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब देखा जाए तो चर यहाँ 2 है, x और y। इस x का भी घात 1 है और y का भी घात 1 ही है। इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a b का जो मान होगा ये 0 नहीं हो सकता है। मतलब a का भी मान 0 नहीं होगा, b का भी मान 0 नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि अगर a का मान 0 हो गया तो बच गया by प्लस सी इक्वल टू 0, जो दो चर ना होकर फिर इससे एक चर में कन्वर्ट हो गया। तो अगर a b दोनों का मान 0 हो गया तो फिर c इक्वल टू 0, ये कोई समीकरण ही नहीं हुआ। तो इसीलिए a और b का जो मान होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा। फिर ये a b और c क्या होगा तो a b c कोई वास्तविक संख्या होगा। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, इसमें चर है 2 x और y, इनका घात कितना है तो 1। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 7, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। x इक्वल टू 2y, इसमें चर कितने हैं तो 2, एक x है दूसरा y है, घात कितने हैं तो 1। इसीलिए बोला जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये उदाहरण था। जब देखे हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, तो उसी प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। मतलब हलों की संख्या जो होगी वो अनगिनत होगा। कैसे? जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिया हुआ है, तो यहाँ इनके अनगिनत हल हो सकते हैं। कैसे? जब x का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो y का वैल्यू 6,
तो यहाँ 1 और 6, 1 और 6 7 हो गया। जब x का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे तो y का वैल्यू 5, तो 5 और 2 7। अगर x का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे तो y का वैल्यू 4, 4 3 7। जब x का वैल्यू हम लोग 4 लेंगे तो y का वैल्यू 3, 4 3 7। x का वैल्यू जब हम लोग 5 लेंगे तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 6 लेंगे तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो y का वैल्यू 7, x का वैल्यू अगर -1 लेंगे तो y का वैल्यू 8। तो 8 और -1 मतलब -1 और प्लस का 8 में से गया तो 7। इसी टाइप से अनगिनत वैल्यू हो सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल हो सकते हैं। जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू 7 था, तो मैंने यहाँ दिखाया कि इसके अलावा भी और वैल्यू हो सकता है, निकाले तो निकल सकता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। फिर दो चर वाले रैखिक, ये तो यहाँ तक तो 9th में भी हम लोग पढ़े थे। दो चरों में, अब यहाँ से 10th का है कि दो चरों में युगपत का अर्थ हुआ जोड़ा, युगपत का अर्थ हो गया जोड़ा। दो चरों में युगपत रैखिक समीकरण के हल करने की विधि, मतलब दो समीकरण दिया हुआ, जैसे एक समीकरण हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 7, दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। ये भी एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है। इसे हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो यही हुआ युगपत। युगपत का अर्थ हुआ जोड़ा, मतलब दो समीकरण। दो चर में युगपत मतलब दो चर में युगपत मतलब जोड़ा। रैखिक समीकरण के हल करने की विधियाँ, मतलब दो समीकरण दिए हैं, उसे हल करके उन दोनों चरों का मान ज्ञात कीजिए। सपोज दैट यहाँ x और y दो चर है। युगपत समीकरण मतलब ये भी एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है। इसे हल करके x y का मान ज्ञात करें। तो हल करने की जो विधियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार का है। टोटल देखा जाए तो 6 विधि है, टोटल 6 विधि है, जिसमें से एक विधि को हम लोग बोलते हैं ग्राफीय विधि, और जो दूसरा है वो बीजीय विधि अर्थात बीजगणितीय विधि। इसमें टोटल 5 विधियाँ हमें पढ़ना है। एक ग्राफीय विधि जो आलेख की सहायता से हम लोग हल ज्ञात करते हैं, दूसरा बीजगणित की विधि से करेंगे। तो बीजगणित में टोटल 5 विधियाँ हैं। इस पांचों विधियाँ से हम लोग को इस टाइप के समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा, और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फलाने विधि से समीकरण को हल करके मान ज्ञात करें। तो हम लोग ये पांचों विधियाँ जो है एक बार जब मैं चर्चा कर दूं, जैसे लुप्तीकरण या इसी को विलोपन विधि भी बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, ब्रज गुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि। ये टोटल 5 विधियाँ। हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण से एक ही समीकरण कोई लेंगे, उसी समीकरण से पांचों इस विधि को और ग्राफ विधि को, टोटल 6 विधि से सपोज दैट कोई एक समीकरण लेंगे और उसे 6 विधि से सोल्व करेंगे। क्या अगर 6 विधि से सोल्व किया जाए तो वैल्यू अलग अलग आएगा? तो नहीं, मान भी एक ही आएगा। अगर लुप्तीकरण से कहे या तुलनात्मक से करे, x का वैल्यू अगर 5 7 आ रहा है, y का वैल्यू 2 आ रहा है सपोज दैट, तो इस विधि से करे तो भी इतना ही आएगा, अनुपात निर्णय विधि से करे तो भी आएगा, ग्राफ विधि से भी करे हल तो भी वही आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई युगपत रैखिक समीकरण है और उसे हल करने के लिए मेरे पास टोटल 6 विधियाँ हैं। ठीक है, अब हमें सुविधा के अनुसार जिस विधि से सोल्व करना हो उस विधि से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में इवन पूछा भी जाता है कि इस समीकरण को लुप्तीकरण विधि से सोल्व करें, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करें, तुलनात्मक विधि से सोल्व करें, ब्रज गुणन विधि से सोल्व करें, मतलब हल करें, अर्थात एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लुप्तीकरण विधि से, फिर उस प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, ब्रज गुणन, अनुपात निर्णय और ग्राफीय विधि, ये 6 विधि से हम लोग किसी एक समीकरण को सोल्व करके आप दिखाएंगे।